हेलो, माई सेल्फ मयंक बेस्ट। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने वाला था। फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन शो करने वाला था क्यों वो ट्रू होगा फॉर जनरल केस। ओके, सो ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। बॉडी मूव करना शुरू होती है इनिशियली एट पॉइंट ए एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी रीच करती है एट बी। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. So magnitude of u is equal to magnitude of v is equal to v for uniform circular motion. Because it's circular motion, therefore direction of u and direction of v is tangential at the respective points, point A and point B. So यहाँ पे भी जो पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं ओ को रेफरेंस पॉइंट या ऑरिजिन मानता होता तो वो परपेंडिकुलर होंगे वेलोसिटीज़ के। एंड ये एंगल सबटेंड कर रहा है ए बी, आर की सबटेंड कर रही है एंगल थीटा एट सेंटर। सो अब मैं ए बी यानी इनिशियल वेलोसिटी को पॉइंट बी पे ले जाने वाला हूँ। यहाँ इस डायग्राम में सेम डायग्राम में क्लियर रखने के लिए मैंने ऐसा अलग से बनाया। सो जो यहाँ पे एंगल ओ ए बी है वही है ओ ए बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस सर्कल के, इसलिए दोनों साइड्स इक्वल है, इक्वल आर। एंड बिकॉज ये इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ओ बी ए एंड ओ ए बी भी इक्वल होंगे, इक्वल एक्स इधर से। सो यू इनिशियली ऐसे था, मैंने यू को उठा के इसकी टेल पे रख दिया है, वी की टेल पे। सो ये पॉइंट एन हेड है यू का एंड एम है हेड वी का। सो एम एन इज़ वी माइनस यू बाय ट्रायंगल लॉ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो थ्रू और ज्योमेट्री के थ्रू पता चलता है कि ये एंगल एम बी एन बी इक्वल होगा थीटा के। सो इस रीज़न से ये दोनों एंगल्स बी एम, एंगल एम और एंगल एन बी इक्वल हो जाते हैं एक्स के, यानी एंगल ए और एंगल बी के। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल एम इक्वल एंगल एन इक्वल एक्स एंड एंगल बी इक्वल एंगल ओ इक्वल थीटा। यहाँ पे एंगल बी का मीनिंग है एंगल ओ बी ए एंड यहाँ पे एंगल बी का मतलब है एंगल एम बी एन। सो वो थीटा है और यहाँ पे एंगल बी से रेफर किया जा रहा है ओ बी ए, राइट। सो इस रीज़न से बाई ए दोनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल बी एम एन एंड ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर हो जाते हैं। एंड देन बाई सी पी एच टी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। सो ये साइड्स जो है ये उनका मैग्नीट्यूड जिस तरीके से हमने उन्हें डिफाइन किया था। बी ए इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम इसे यहाँ देख सकते हैं, बी ए इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इसलिए बी ए की जगह डेल्टा एस। ओ बी इज़ रेडियस, सो इसलिए कैपिटल आर। बी एम is magnitude of final velocity and mn is v minus u magnitude। क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माने तो v और u का मैग्नीट्यूड इक्वल थे, राइट। सो v माइनस यू इज़ चेंज इन वेलोसिटीज़। वेलोसिटीज़ तो का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है पर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए एक्सेलरेशन अकर कर रही है। उसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं आगे लिख रहा हूँ। सो इससे हम ये लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल डेल्टा एस बाई आर टाइम्स वी। सो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम
सो v माइनस यू के लिए जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए देन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है v स्क्वायर बाई आर। सो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इन जनरल कैसी भी ट्रेजेक्ट्री हो और वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना भी हो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो भी एट एनी इंस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम ही रहता है एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे v जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इन यहाँ पे इस केस में क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था इसलिए थ्रू आउट सर्कुलर मोशन वेलोसिटी v ही थी, पर यहाँ पे v जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फंक्शन होगी टाइम का, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, राइट। बस हमें नोन होना चाहिए r की वैल्यू, जहाँ पे r जो है वो इन्वर्स होगा कर्वेचर का, ठीक है। सो हमें एटलीस्ट कर्वेचर नोन होना चाहिए ताकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें और उसे हम यहाँ इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में डाल सकें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। सो दैट्स हाउ इट्स ट्रू फॉर बोथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इन जनरल। ओके, थैंक यू।